पाकिस्तान से पीएम जो करंट पीएम है शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने स्टेटमेंट दी कि मैं चाहता हूं अब इंडिया जो है हमें कश्मीर वापस कर दे। इंडिया शुड गिव बैक कश्मीर, क्योंकि अब वो टाइम आ चुका है जब तमाम फॉरेन कंट्रीज को चाहिए कि पाकिस्तान की हेल्प करें कश्मीर को लेने में। मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि हम लोग जब भी दूसरे मुल्कों से मदद मांगने जाते हैं वो बेसिकली मदद होती नहीं है। वो एक हिसाब से आप भीख मांग रहे हो, भीख मांगी जा रहे हो, जिसका कोई फायदा नहीं हो रहा हमें। मुल्क में महंगाई का तूफान बेलगाम, अशिया ज़रूरिया की बढ़ती कीमतों ने शहरियों को जकड़ लिया। मुख्तलिफ शहरों में आटा, घी, मुर्गी, दालें, सब्जियां और फल समेत हर चीज महंगी। मुर्गी की कीमत को भी पर लग गए। लाहौर में मुर्गी का फी किलो गोश्त 650, पेशावर में 400 रुपए किलो हो गया। चाइनीज कंपनीज वहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहती है अफगानिस्तान में, और तालिबान के साथ उनका एक जिसे कहते हैं कुछ एग्रीमेंट्स भी हमें नजर आए हैं। नमस्कार दोस्तों, प्यारा भारत वन में आपका स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक बयान में कहा है कि अब वक्त आ गया है कि भारत को कश्मीर हमें दे देना चाहिए। लेकिन शायद शहबाज शरीफ ये भूल गए हैं कि जो कश्मीर पाकिस्तान के पास है वो भी इंडिया का ही अभिन्न अंग है। पाकिस्तान के हुक्मरानों को ये डर सता रहा है कि कहीं आज के जो हालात हैं इस कंडीशन में भारत पीओके हमसे वापस ना ले ले। तो चलिए दोस्तों, पाक मीडिया की इस पर क्या राय है, वीडियो को शुरू करते हैं। पाकिस्तान से पीएम जो करंट पीएम है शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने स्टेटमेंट दी कि मैं चाहता हूं अब इंडिया जो है हमें कश्मीर वापस कर दे। इंडिया शुड गिव बैक कश्मीर, क्योंकि अब वो टाइम आ चुका है जब तमाम फॉरेन कंट्रीज को चाहिए कि पाकिस्तान की हेल्प करें कश्मीर को लेने में। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि साउथ एशिया में पीस तभी मुमकिन है जब कश्मीर इशू रिजॉल्व हो जाएगा। क्या कहेंगे आप इस बारे में? अगर जो सबसे पहली इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि हमें कश्मीरियों का पॉइंट ऑफ व्यू तो लेना चाहिए ना, कि वो क्या सोचते हैं। सर, उन्होंने ये भी कहा कि हमें कश्मीरियों से पूछना चाहिए। इंडिया इतना कॉन्फिडेंट है कश्मीर को लेके कि वो कश्मीर उनका है और हमने भी उनका हथियाया हुआ, तो एटलीस्ट उनसे तो पूछें। आपको नहीं लगता उन्होंने बहुत ओवर कॉन्फिडेंट होकर बात कह दी है? क्योंकि हमारी अगर डेवलपमेंट की बात करें तो हमने कश्मीर में कोई खासी ऐसा डेवलपमेंट नहीं की कंपैरेटिवली इंडिया के। एग्जैक्टली, मैं भी यही बात करने लगा था कि पिछले काफ़ी अरसे से ये देख रहे हैं कि कश्मीर इशू चल रहा है, सबसे बड़ा इशू जा रहा है वर्ल्ड वाइड। तो मैंने ये नहीं देखा पर्सनली कि पाकिस्तानियों ने या हमारी हुकूमत ने कश्मीरियों के लिए कुछ किया हो। दे आर डूइंग नथिंग। तो अगर इंडियंस कुछ कर रहे हैं, दे आर डूइंग समथिंग फॉर द डेवलपमेंट, तो कश्मीरियों का पॉइंट ऑफ व्यू लेना ज़रूरी है। जो उनका स्टांस है उसको माइंड में रखना बहुत ज़रूरी है। फिर हमें पता चलेगा कि ये इशू एग्जैक्टली रिजॉल्व किस तरह होगा और किस तरह होना चाहिए। तो इतना ओवर कॉन्फिडेंट होकर स्टेटमेंट दे देना, ये अपने आप को नेशनल फोरम पे, इंटरनेशनल फोरम पे जलील करने वाली बात है। जहां आपने बात की जलील करने वाली बात है सर, वो तो हमारा एक जो है पेशा बन चुका है। क्योंकि अगर आप रिसेंटली बात करें तो बिलावल भुट्टो ने यूएसए में बैठ के पीएम मोदी के बारे में बातें कही। उसके बाद हमारे इस्लामाबाद से कुछ जो हैं रिसर्चर्स, उनकी डिबेट्स गई। मतलब हम लोग अपने मुल्क को हैंडल नहीं कर पा रहे, लेकिन हमें दूसरों पे तनकीद करनी है, दूसरों पे उंगली उठानी है। इससे ज्यादा मजाक वाली बात क्या हो सकती है? और फॉरेन कंट्रीज लिटरली मजाक भी उड़ाते हैं। इस पे क्या कहेंगे? ऐसे ही है, बिल्कुल सही बात है। प्लस अब आपको बोलने का तरीका ही नहीं है। शहबाज शरीफ की आप अगर स्पीच देखते हैं, that's really shit to be very honest with you। बहुत ज़्यादा शिट स्पीच होती है। तो अगर आप एक पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें, अगर आपकी स्पीच ही नहीं कॉन्फिडेंट होगी और आप इंग्लिश का बेड़ा गर्क करेंगे जाके, तो जाहिर है हमारा क्या इमेज पड़ेगा। तो हाउ कैन यू कंपेयर पाकिस्तान कश्मीर विद इंडियाज कश्मीर? कैन यू कंपेयर? नो, आई कैन नॉट कंपेयर, बिकॉज जम्मू कश्मीर सबसे पहले तो हमारे पास अवेयरनेस नहीं है, हमें जाने का मौका ही नहीं मिलता वहाँ पे। हमें बहुत डराया गया है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, बहुत ज़्यादा केओस है। अच्छा, डू यू रियली थिंक कि जो डराया गया है, जो बताया गया है, जो समझाया गया है, वो सही है? नो, आई गेस दैट्स नॉट ट्रू, क्योंकि हमारा सोशल मीडिया सारा बिका पड़ा है। जितना भी हमारा मीडिया है दैट्स टोटली बायस्ड। शहबाज शरीफ ने पैसे दे दिए, किसी भी हुकूमत ने पैसे दे दिए, तो वो जो बोलेंगे वो आगे वही जाके सारा कुछ आगे इंटरनेशनल एवरी चैनल बेसिकली शोज डिप्लोमेसी। एग्जैक्टली डिप्लोमेसी दिखा रहे हैं। और वो ये बात भूल जाते हैं कि हम अपने मुल्क को गंदा कर रहे हैं, हम वर्ल्ड वाइड अपने मुल्क को गंदा कर रहे हैं। और हम क्या कर रहे हैं अपने लिए? हर बंदे को अपनी सीट की पड़ी है, अपनी पॉलिटिक्स की पड़ी है। पाकिस्तान के लिए कोई नो वन इज बॉदरिंग पाकिस्तान। एग्जैक्टली, एंड दैट्स द मेन इशू। महंगाई कहाँ जा रही है, हर चीज़ कहाँ पे जा रही है, और उनको सिर्फ अपनी सीट की पड़ी है। और शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि पूरी दुनिया को अब हमें सपोर्ट करना चाहिए। डू यू रियली थिंक कि दुनिया इंडिया को छोड़ के, इतनी डेवलपिंग कंट्री को छोड़ के, इतनी जो है ना इतनी ज्यादा ग्रोथ वाली कंट्री को छोड़ के, जहाँ पे उनके हब्स चल रहे हैं, जहाँ पे उनकी कंपनीज लैंड करी हैं, जहाँ पे उनकी मार्केटिंग हो रही है, वो उस मुल्क को छोड़ के हम हमें सपोर्ट करेंगे जो दूसरे मुल्कों में जाके उन्हीं को गंदा कर रहे होते हैं? दैट्स रिडिकुलस ना। वही तो बात है कि हमें अपनी फॉरेन पॉलिसी हमारी इतनी स्ट्रांग है कि हम अपनी दुनिया से या किसी भी इंसान से, किसी भी मुल्क से हम लोग सपोर्ट मांग रहे हैं। हमें तो एड देने को कोई तैयार नहीं है। ऐसा ही है।
तो हम कैसे सपोर्ट मांग सकते हैं? Even USA has refused. एग्जैक्टली अब अपनी जो आपकी फॉरेन पॉलिसी है उसको स्ट्रॉन्ग करें, अपने स्टांस को स्ट्रॉन्ग करें, उसके बाद किसी से कुछ एक्सपेक्ट करें। डॉक्टर साहब, इस वक्त सिर्फ सिक्योरिटी क्राइसिस नहीं है सर, फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत ज्यादा है इस वक्त। जो मैं और आप बात कर रहे हैं, तो हमारे पास इस वक्त टोटल जो अमाउंट बची हुई है दैट इज 4.5 बिलियन यूएस डॉलर्स। ये कमर्शियल बैंक्स में टोटल ओवरऑल हमारे पास जो फॉरेन रिजर्वायर्स हैं वो 4.5 बिलियन डॉलर्स हैं, और हमारे एक महीने का बिल है 7 से 8 अरब डॉलर का, यानी 15 दिन का आप कह सकते हैं इसको, क्योंकि यूएई को कुछ पेमेंट्स गई है उससे, और उन्होंने क्योंकि 1.2 अरब डॉलर उनको पेमेंट गई है, तो उससे मजीद रिजर्वायर्स नीचे गिरे। कभी कहते हैं जी लाइट बंद कर देंगे, कभी कहते हैं जी पेट्रोल की राशनिंग हो, राशन के तौर पे उसी तरीके से गाड़ियों में भरवाया जाएगा, ये सारा कुछ। तो सर इसमें अमेरिका में क्या कोई इंटरेस्ट लेता है कि हाँ यार ठीक है, कोई इनकी हेल्प करनी है या नहीं करनी? कहेंगे यार हम तो अफगानिस्तान से निकल आए, पाकिस्तान जाने, अफगानिस्तान जाने, टीटीपी जाने और टीटीए जाने। देखिए, अमेरिका हैज ऑलरेडी गिवन तकरीबन $300 मिलियन टू पाकिस्तान इन द लास्ट 300 नहीं 750। एक तो 450 वो F-16 की सर्विसिंग के लिए जी बिल्कुल। हो सकता है कि वो चेक वो पाकिस्तान को ना दिए, वो यहीं पे पेमेंट कर दिए, सर्विसिंग आपको मिल गई जी। बट $200 मिलियन जेंडर इक्विटी के लिए दिए, नियरली $100 मिलियन फ्लड्स के लिए दिए। अमेरिका समझता है कि फ्लड से ज्यादा नुकसान आपके पास जो जेंडर बायस है डबल उसके लिए दिया राइट। 200 मिलियन जेंडर इक्विटी के लिए दिए, 91 कुछ फ्लड रिलीफ के लिए। द थिंग इज कि पाकिस्तान का जो करप्शन का रेपुटेशन है दैट इज वेरी प्रोमिनेंट ना, लेकिन बेसिकली हमारा ये होता है कि हम बस टूर्स के लिए उस जगह को यूज़ कर रहे हैं, हम उसके लिए बारे में कुछ सोच नहीं रहे कि वहाँ के लोगों को किस तरह की फैसिलिटीज़ चाहिए, वहाँ के लोग किस तरह गुजारा कर रहे हैं। जो बेसिकली इंडिया उसको अपने बिजनेस में यूज़ कर रहा है, ठीक है, उनको उससे फ़ायदा हो रहा है। हमारे पाकिस्तान को या हम लोग को कश्मीर में ये नहीं सोच रहे, हमारा सिर्फ ये है कि हमें कश्मीर वापस चाहिए। हम उसके लिए जद्दोजहद नहीं कर रहे, सिर्फ कह रहे हैं कि हमें चाहिए, जद्दोजहद नहीं कर रहे, उसके लिए कुछ नहीं कर रहे। और अगर इंडिया के कश्मीर की बात करें तो उनकी डेवलपमेंट कैसे जा रही है? बेसिकली इंडिया वालों को तो वहाँ से फ़ायदा है, ठीक है, वो लोग कश्मीर को इतनी जल्दी कैसे छोड़ सकते हैं जहाँ से उनको उनके बिजनेसेस वहाँ से रन हो रहे हैं, उनको और बहुत सारे फ़ायदे हो रहे होंगे, तो वो अपनी बिजनेस को तो रोक नहीं सकते। और अगर बात करूं दूसरे ममालिक की, तो पीएम शहबाज शरीफ को अभी तक ये लग रहा है कि दूसरे ममालिक पाकिस्तान की हेल्प करेंगे इंडिया को छोड़ के, जो कि इतना ज़्यादा डेवलपिंग कंट्री है, जहाँ पे तमाम लोग ममालिक अपने बिजनेसेस करने आते हैं, उस कंट्री को छोड़ के वो पाकिस्तान की हेल्प करेंगे। क्या ऐसा पॉसिबल है? मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि हम लोग जब भी दूसरे मुल्कों से मदद मांगने जाते हैं, वो बेसिकली मदद होती नहीं है, वो एक हिसाब से आप भीख मांग रहे हो, भीख मांगी जा रहे हो, जिसका कोई फायदा नहीं हो रहा हमें, ठीक है। आप अगर वो हमारी मदद करते भी हैं तो उसका हमें कोई फायदा नहीं हो रहा। बेसिकली यही है कि बाकी कंट्रीज को जहाँ पे फायदा है, ठीक है, जाहिर सी बात है, जहाँ आपको फायदा होगा वहीं पे जाकर हर चीज़ को डेवलप करेंगे, हर चीज़ की मदद करने जाएंगे। अब जब उनको नजर आ रहा है कि यहाँ कोई फायदा है ही नहीं, तो क्यों हमारी? तो फिर पाकिस्तानी इतने एक्सट्रीमिस्ट होकर, जज्बाती होकर ये क्यों कहते हैं कि कश्मीर हमारा है, हमें आज़ाद कराना है, वी वांट कश्मीर, हमें रिहाई चाहिए उनकी? ये बस उनकी बातें हैं। और क्या आपको लगता है कश्मीर में वहाँ पे बहुत जुल्म होता है, इंडिया में मुसलमानों पर जुल्म होता है? ऑब्वियस है, वहाँ जो बेसिकली डॉक्यूमेंट्रीज दिखाई जाती हैं, जो भी है वहाँ होता है, ठीक है, मुसलमानों पर बहुत ज़्यादा जुल्म होता है। हालांकि उनकी मदद करने वाले मुसलमान हैं, ठीक है, सब कुछ करने वाले मुसलमान हैं, लेकिन हमारे जो पाकिस्तानी हैं ये सिर्फ ये कहते हैं हमें कश्मीर चाहिए और लेने में फ़र्क होता है, ठीक है। जो लोग बस ये कहते हैं कि हमें चाहिए नहीं, जद्दोजहद करो यार, उसके लिए कुछ करो।